नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रावण ने भारतवर्ष को रक्ष संस्कृति के अधीन लाने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। उसने दक्षिणारण्य में बसे भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया था एवं अपने बहुत सारे राक्षसों को छद्म वेश में भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भेज दिया था। ये राक्षस आर्यों को रक्ष संस्कृति में लाने के अनेक तरीके अपना रहे थे। अब आज की इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। रावण अपनी योजना के अनुरूप लगातार काम कर रहा था। तभी एक दिन कुबेर का संदेश लेकर लंका पहुंचा। रावण के समक्ष उपस्थित होकर उसने कुबेर का संदेश इस प्रकार निवेदित किया। तुम्हारा आचरण और व्यवहार तुम्हारे कुल के अनुसार नहीं है। तुम दैत्यों की संगति में बहुत पतित हो चुके हो। दक्षिणारण्य में और भरतखंड में तुम्हारे भेजे हुए राक्षस बहुत उत्पात कर रहे हैं। वे ऋषियों को मारकर खा जाते हैं, यज्ञ में रुधिर मांस की आहुति दे देते हैं और अनार्यों से मेल रखते हैं। तुम्हारे ये कार्य देवों और आर्यों को अप्रिय लग रहा है। तुम्हारे कृत पाप असह्य होते जा रहे हैं। देवों आर्यों का क्रोध तुम पर कभी भी भड़क सकता है और तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। अभी भी उनसे बच सकते हो यदि तुम अपने आचरण को सुधार लो और अपने पितृकुल की मर्यादा अपना लो। इस संदेश को सुनकर रावण क्रोध से तमतमा गया। उसने दूत से कहा, उससे जाकर कह देना कि रावण शीघ्र ही तीनों लोकों को जीतने आ रहे हैं। तभी वे आपके संदेश का समुचित जवाब देंगे। दूत को विदा कर रावण ने अपनी योजना आगे बढ़ाई। सारे पहलुओं पर सोच विचार करके उसने दंडकारण्य का राज्य अपनी बहन शूर्पणखा को दिया और अपनी मौसी के बेटे खर एवं सेना नायक दूषण को 14,000 सुभट राक्षस देकर उसके साथ भेज दिया। यह वस्तुतः कोई उपनिवेश नहीं, एक सैनिक सन्निवेश था। ये राक्षस केवल अपनी संस्कृति का बलात् प्रचार करते और वहाँ के लोगों को राक्षस बनाने की चेष्टा करते थे। रावण ने उन्हें युद्ध करने से मना कर रखा था। इसी कारण यद्यपि खर और दूषण 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे, परंतु वे लोग किसी से लड़ते भिड़ते नहीं थे। वे केवल ऋषियों के यज्ञों में आकर बलि मांस बलात् डालते, उन्हें पकड़ ले जाते, उनकी बलि दे देते तथा उन्हें खा जाते थे। ऐसा करके वे देव आर्य संस्कृति को निरर्थक और दुर्बल दिखाना चाहते थे। इस प्रकार जनस्थान और दंडकारण्य में राक्षस मजबूती से स्थापित हो गए तथा भारत का दक्षिण तट भी रावण के लिए सुरक्षित हो गया था। दंडकारण्य एक मनोरम वन था जो नासिक और उसके आसपास के क्षेत्र में विस्तीर्ण था। रावण ने भारतवर्ष में
दूसरा सैनिक सन्निवेश नैमिषारण्य में स्थापित किया। उसका प्रधान भी एक स्त्री को ही बनाया। नैमिषारण्य पश्चिमी बिहार में गंगा और सोन नदी के इर्द गिर्द का क्षेत्र था। बहुत दिनों से लंका में ताड़का नाम की एक यक्षिणी रहती थी। वह सुंद यक्ष की पत्नी थी। एक पुत्र प्रसव होने के बाद ही एक युद्ध में अगस्त्य ऋषि ने सुंद यक्ष को मार डाला था। अगस्त्य के प्रति कटुता होने के कारण ताड़का सभी ऋषियों से घृणा करती थी। उसने यक्षपति कुबेर से आग्रह किया था कि वह अगस्त्य से उसके पति की हत्या का बदला ले, परंतु कुबेर अगस्त्य का मित्र था, इसलिए उसने ताड़का की बात पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया। जब रावण ने नई रक्ष संस्कृति की स्थापना की और कुबेर को लंका से खदेड़ दिया, तब यह यक्षिणी लंका छोड़कर कहीं नहीं गई, बल्कि उसने अपने पुत्र मारीच के साथ यक्ष धर्म अपना लिया। मारीच को साहसी तरुण देख रावण ने उसे पहले सेना नायकों में और बाद में मंत्रियों में स्थान दे दिया था। अब जब रावण का अभिप्राय ताड़का को ज्ञात हुआ तो ताड़का ने उसके निकट जाकर उससे निवेदन किया, हे रक्षपति, आप अनुमति दें तो मैं आपकी योजना पूर्ति में सहायता करूं। मेरा पिता सुकेतु यक्ष महाप्रतापी था। नैमिषारण्य में उनका राज्य था। उन्होंने मुझे सब शास्त्रों में पुरुषोचित शिक्षा दी थी। फिर मेरा विवाह धर्मात्मा जंभ के पुत्र सुंद से कर दिया था, जिसे उस पाखंडी अगस्त्य ने मार डाला। अब उस वैर को हृदय में रख मैं अपने पुत्र को ले जा रही हूं। यदि सत्य ही आप आर्यावर्त को जय करना चाहते हैं तो मुझे और मेरे पुत्र मारीच को कुछ राक्षस सुभट देकर नैमिषारण्य में भेज दीजिए, जिससे समय आने पर हम आपकी सेवा कर सकें। वहाँ हमारे इष्ट मित्र संबंधी सहायक बहुत हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो सभी राक्षस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ताड़का की यह बात रावण को जच गई और उसने उसकी बात मान ली। उसने ताड़का को राक्षस भट्टों का एक अच्छा दल देकर तथा उसके पुत्र मारीच को सेना नायक बनाकर नैमिषारण्य में भेज दिया। सुबाहु राक्षस को भी उसके साथ कर दिया ताकि वह उसकी सहायता कर सके। रावण जब दंडकारण्य और नैमिषारण्य में अपने सबल सैनिक सन्निवेश स्थापित कर चुका और समूचे भरत खंड और आर्यावर्त एवं देवभूमि में अपने राक्षसों के जाल फैला चुका, तो वह नाना सुमाली को लंका का प्रबंध सौंपकर एकाकी ही अपना परशु हाथ में ले चुपचाप छद्म वेश में भरत खंड में प्रविष्ट हुआ। सर्वप्रथम उसने दंडकारण्य में घूमना आरंभ किया। इस महावन का नाम महाकंतार भी था। इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी अनुपम था। प्राकृतिक सौंदर्य
के अलावा वहाँ पर खाने, मीठे पानी और तमाम तरह के सुंदर वृक्ष और भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित फूल भी मौजूद थे। रावण यहाँ की सुषमा का आनंद लेता, छद्मवेश में ऋषियों के उपनिवेशों में आता जाता तथा मतलब की बातों की खोज खबर लेता रहता था। इसी प्रकार उसने दंडकारण्य में रहते हुए आर्यावर्त और भरतखंड के राज्यों का बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।